नमस्कार, सन इंडिया टाइम्स से दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम देश की बड़ी खबर। आइए हम शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की पहली और बड़ी खबर के साथ। कोई नाम अगर गलत या संदेहास्पद आपको लगे तो आप अपने लेवल पे उसकी खूब जांच करिए और लगता है कि नहीं ये गलती हो गई है तो इनके साथ साझा कर लीजिए, उसको दुरुस्त कर देंगे, है ना, दुरुस्त कर देंगे। मतलब काम सही हो जाना चाहिए पूरा बगैर ये। हाँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी ने जानबूझ करके गलती कोई करे। इसमें आप ऐप पूरा चला लेते आप मोबाइल में आपने फॉर्म लिखता है। हाँ सर, SIR के लिए है तो उसमें अगर हम चाहें आपसे हमको ये मृतक का फॉर्म दिखा दीजिए तो दिखा देंगे। हाँ, एक नंबर दिखाइए जरा, ये छोटा जो मृतक दिखाया गया है इसका फॉर्म तो हमको बताइए कैसे निकाला आपने। सभी को वापस आया था हुआ है ये वापस का क्या मतलब? 788 में 748 मतलब मोटा मोटी 70% वोटर आपके यहाँ DSD कैटेगरी। क्या कारण है, क्यों DSD? सर वो फैक्ट्री के लोग हैं, चले गए, रिटायर हो गए, शिफ्ट हो गए, चले गए गुजरात, सब नहीं है। नहीं तो 2024 में थे, 2024 का पॉइंट 2024 के लोकसभा इलेक्शन में। सर उसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि वो यहाँ फॉर्म भरने से मना किए कि वो अपने गांव में जहाँ भी उनका मूल निवास है वहाँ पर। नहीं, मुझे ये बताओ 2024 के इलेक्शन में इस बूथ का पोल परसेंटेज क्या था? 1080 या 1070 जो वोटर आप बता रहे हैं, तो उसमें कितना परसेंट वोट पड़ा था जरा आप ये बताओ। नंबर की स्थिति इन्यूमरेशन फॉर्म्स के डिजिटाइजेशन के लिए अंतिम तिथि के तौर पे निर्धारित थी। इस डेडलाइन के अकॉर्डिंग जनपद अमेठी के सभी BLOs, सुपरवाइजर्स, फील्ड स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ, टेक्निकल टीम्स, EROs, AEROs के द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए अपने कार्य को पूर्ण किया है और इसका परिणाम ये हुआ कि जनपद की 4 विधानसभा क्षेत्रों में से 2 विधानसभा क्षेत्र तिलोई और जगदीशपुर 100% EF इन्यूमरेशन का कार्य पूर्ण कर चुके हैं और गौरीगंज और अमेठी भी आज प्रातः 10 बजे तक 99.88% अपने कार्य को पूर्ण कर चुके थे। बहुत ही लिमिटेड फॉर्म्स जो हैं वो इन्यूमरेशन के लिए डिजिटाइजेशन के लिए अवशेष थे, वो आज शाम तक पहुँच गए। सर ऐसे में अभी जिस बूथ पर आए हैं यहाँ पर जो है बगल में ही HL है और ये कहा जाता है यहाँ पे वोटे मैंने स्वयं HAL परिसर के पास ही स्थित एक बूथ का भ्रमण किया है। बूथ नंबर 29 पर 1086 मतदाता इलेक्टर रोल में पंजीकृत हैं। 1086 वोटर्स इलेक्टर रोल में पंजीकृत हैं। गत लोकसभा इलेक्शन में जो मतदान का प्रतिशत था वो बहुत कम था। 200 कुछ मतदाताओं ने ही यहाँ अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। नतीजतन पूरे SIR प्रोसेस के दौरान इस बूथ पर लगभग 70% मतदाता या तो अनुपलब्ध हैं या मृतक हैं या शिफ्टेड हैं और उनको BLO के द्वारा ASD लिस्ट में अंकित किया गया। किसी भी बूथ पर 70% मतदाताओं को ASD लिस्ट में पंजीकृत किया जाना एक अलार्मिंग साइन होता है। इस कारण आज पूरी टीम के साथ मैंने स्वयं इस बूथ का निरीक्षण किया है और ये पाया कि आज BLO BLA की जो मीटिंग निर्धारित थी उसमें पूरी ASD लिस्ट यहाँ पढ़ करके सुनाई गई।
BLOs को उपलब्ध कराई गई है ताकि वे भी एक बार जांच पड़ताल करके ये इंश्योर कर लें कि किसी मतदाता का नाम गलती से ESD सूची में यदि आ गया है तो उसे पुनः हम इलेक्टर रोल में शामिल कर सकें, और यदि ESD लिस्ट ठीक बनी है तो फिर इसे फाइनलाइज कर दें। मैंने आज यहाँ के ERO को ये भी निर्देशित किया है कि आप अपनी संपूर्ण मतदाता सूची और ESD लिस्ट को HAL प्रबंधन के साथ भी साझा कर लें और उनसे ये अनुरोध कर लें कि वो अपने मैनेजमेंट के किसी सीनियर ऑफिसर को लगा करके अपने कैंपस के अंदर वेरीफाई कर लें कि ऐसा तो नहीं कि किसी मतदाता का नाम गलती से ESD लिस्ट में आ गया हो। बताया ये जा रहा है क्योंकि ये एक भारत सरकार का एक सेवारत प्रतिष्ठान है। यहाँ बहुत सारे लोग गवर्नमेंट सर्वेंट के तौर पे एम्प्लॉयड हैं जिनकी जॉब 100% ट्रांसफरेबल है। वो लिमिटेड टाइम के लिए यहाँ पोस्टेड रहते हैं और फिर किसी नए तैनाती स्थल के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। इस कारण यहाँ की मतदाता सूची में बड़ी संख्या में ऐसे लोगों के नाम शामिल होने की संभावना है जो वर्तमान में यहाँ पोस्टेड नहीं है, उनकी पोस्टिंग कहीं और हो चुकी है। तो इसलिए हमें मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए कुछ विशेष प्रयत्न करने पड़ेंगे और इसी क्रम में ESD लिस्ट का यहाँ गंभीरता से रीवेरिफिकेशन किया जा रहा है। नमस्कार, सन इंडिया टाइम्स दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम देश की बड़ी खबरें। मैं हूं सूरज सिंह। आइए हम शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की पहली और बड़ी खबर के साथ। गेहूं की फसल को खरपतवारों से बचाने के लिए कृषि विभाग ने जारी की एडवाइजरी अमेठी। दर्शकों, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य का एक दिवसीय जनपद भ्रमण कार्यक्रम 18 दिसंबर 2025 को महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों की करेंगी सुनवाई। दर्शकों, 18 दिसंबर से शुरू हो रहे पल्स पोलियो अभियान को लेकर जन जागरूकता हेतु CMO कार्यालय से निकाली गई रैली। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जन जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना अमेठी। दर्शकों, आपदा मित्र प्रशिक्षण के लिए अमेठी से 30 प्रतिभागी लखनऊ हुए रवाना। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान को लेकर जिलाधिकारी ने मतदेय स्थलों का किया निरीक्षण। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। प्रदेश में पाली हाउस में सब्जियों एवं फूलों की खेती करने से किसानों की आय में हो रही है वृद्धि अमेठी। दर्शकों, स्वच्छता नवाचारों के अध्ययन के लिए वाराणसी टीम का अमेठी में एक्सपोजर विजिट। मिशन शक्ति फेज 5 के तहत लंच विद DM कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कस्तूरबा गांधी विद्यालय की छात्राओं ने जिलाधिकारी संग किया लंच। दर्शकों, BSA कार्यालय में जनपद स्तरीय रसोइयां पाक कला प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। जिला स्तरीय जूनियर बालक वर्ग प्रतियोगिता का आयोजन 17 दिसंबर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम अमेठी में। लगातार देखिए देश का बड़ा न्यूज नेटवर्क सन इंडिया टाइम्स। एडिटर इन चीफ सूरज सिंह के साथ कार्यक्रम देश की बड़ी खबरें। दर्शकों, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एवं शेयर कीजिए, अपने आसपास की जन समस्याओं को कमेंट कीजिए। जय हिंद।